प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज मेरे द्वारा 2024 इंटरमीडिएट का आंसर हल किया जा रहा है। इस 2024 के आंसर को हल करने के साथ साथ मैं आपको अवगत करा दूं कि मैंने विगत दिनों 2025 का आंसर हल किया था और 2025 के आंसर पर मुझे अपार सहयोग मिला, अपार समर्थन मिला, अपार विद्यार्थियों का आशीर्वाद मिला और अपार विद्यार्थियों ने इसे देखा। इस प्रकार से मैं आपको अवगत करा दूं कि जो आंसर में इतिहास विभाग है, इस इतिहास विभाग को हल करने के लिए आप सबसे पहले तो ये जान लें कि आंसर को हल कैसे करें। प्रश्न एक होता है लेकिन उसके 4 विकल्प होते हैं। चारों विकल्पों को पढ़ें। चारों विकल्पों में अगर रचना कोई पूछी गई है, चारों रचनाएं क्लियर होनी चाहिए। तो पहली है मेरी असफलताएं, जो कि बाबू गुलाब राय की है। बाबू गुलाब राय शुक्लयुग के लेखक हैं। शुक्लयुग छायावाद को ही कहा जाता है। ये आत्मकथा विधा की रचना है। दूसरा क्वेश्चन है घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार कौन है। घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार केदारनाथ अग्रवाल हैं। इनका बचपन का केदारनाथ पांडे इनके बचपन का नाम था। राहुल सांकृत्यायन के। राहुल सांकृत्यायन आपके इसके लेखक होंगे। तीसरा क्वेश्चन है जैनेन्द्र का उपन्यास है। तो जैनेन्द्र ने 3 उपन्यास लिखे, त्यागपत्र, सुनीता और परख। 3 उपन्यास लिखे। इरावती जो है ऑप्शन दे रखा है, आप इरावती जो है हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है, किशोरीलाल गोस्वामी की मानी जाती है। और जो निर्मला है ये ये प्रेमचंद्र का उपन्यास है। प्रेमचंद्र भी छायावाद युग के ही लेखक हैं। ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं। ब्राह्मण पत्र प्रताप नारायण मिश्र का है। और भारतीय हरिश्चंद्र ने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला भोजनिक का संपादन किया। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप का संपादन किया। आनंद कादम्बनी का संपादन जो बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन इन्होंने किया। अब बात करते हैं कि दूसरा कुछ तीसरा जो 5वां क्वेश्चन है चिंतामणि के लेखक। चिंतामणि निबंध है, रामचंद्र शुक्ल का है। अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध की रचना है। तो अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध ने वैदेही वनवास की रचना की। ये महाकाव्य 18 सर्गों का महाकाव्य है। कश्मीर सुषमा श्रीधर पाठक की है। प्रेम माधुरी भारतेंद्र हरिश्चंद्र की है। कामायनी जयशंकर प्रसाद के छायावाद का महाकाव्य कहा जाता है। इस पे 15 सर्ग हैं। 1936 में लिखी। 1936 में ही अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना होती है। अब बात आती है सरोज स्मृति के लेखक हैं। सरोज स्मृति सूर्यकांत भट्ट निराला की रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी ने अपनी पुत्री सरोज की स्मृति में इसको लिखने का काम किया और इन्होंने इसको लिख करके साहित्य में अमर हुए। आगे बात करते हैं उपमान मैले हो गए, नागार्जुन की रचना है। उपमान मैले हो गए, नागार्जुन की रचना है। अगली है कि एकांतवासी योगी श्रीधर पाठक की रचना है। एकांतवासी योगी जो है श्रीधर पाठक की रचना है। हिंदी काव्य के किस कालखंड को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा जाता है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह छायावाद को कहा जाता है। दूसरा सेट हम जब पढ़ते हैं, दूसरे सेट का इतिहास है कि रामचंद्र शुक्ल हिंदी गद्य का प्रथम रचना किसे मानते हैं। हिंदी गद्य की प्रथम रचना चंद्र छंद वर्णन की महिमा को मानते हैं, जो कवि गंग के द्वारा लिखी गई। गंग अकबर के दरबारी कवि थे। भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजन के द्वारा लिखी गई है। सुख सागर सुखलाल के द्वारा लिखी गई है। नासिक उपाख्यान सरल मिश्र के द्वारा लिखी गई है। गुलाब राय की रचना मेरी असफलताएं, मैंने आपको बताया कि ये जो है आपका आत्मकथा है। ब्राह्मण पत्रिका अभी मैंने पहले सेट में बताया। ब्राह्मण पत्रिका जो है प्रताप नारायण मिश्र की है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 4 उपन्यास लिखे। पहला उपन्यास है चारु चंद्रलेख पुनर्नवा, दूसरा है, तीसरा जो है वालभट्टी की आत्मकथा, चौथा जो है अनाम दास का पोथा है। त्यागपत्र मैंने अभी बताया, ये भी उपन्यास है, जैनेन्द्र कुमार का है। रंगभूमि कर्मभूमि ये प्रेमचंद्र के उपन्यास हैं।
और तट की खोज जो है ये आपके हरिशंकर परसाई की रचना है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है माटी हो गई सोना। विचार प्रवाह जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। परख ये उपन्यास है जैनेन्द्र कुमार का। भारतीय युग के कवि हैं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन हैं। महादेवी वर्मा छायावाद के हैं। भवानी प्रसाद मिश्र और नरेंद्र शर्मा प्रगतिवाद के हैं। हुंकार के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर हैं, जिन्हें 1972 ईस्वी पर उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। प्रयोगवाद के कवि हैं। प्रयोगवाद में हम बात करते हैं तो आपके शमशेर बहादुर सिंह द्वितीय तार सप्तक में समाहित हैं। ऐसे तीसरा तार सप्तक का प्रकाशित हुआ। तीसरा तार सप्तक 1959 में प्रकाशित हुआ। पहला जो है 1943, दूसरा 1951, तीसरा 1959, चौथा 1979। पल्लव से उद्धत करता परिवर्तन जो है किस लेखक कौन है? तो पल्लव इनकी मेन रचना है पंत जी की। पंत जी को छायावाद में प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। पंत को चिदम्बरा पर 1968 का ज्ञानपीठ प्राप्त हुआ था। बहुत महत्वपूर्ण है, ये जरूर पूछा जाता है। अब अगले सेट पे हम बात करते हैं तो हरिऔध की ठेठ हिंदी का ठाठ जो है उपन्यास विधा की रचना है। भूले बिसरे चेहरे जो है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। वासुदेव सोनाग्रवाल लेखक हैं। तो वासुदेव सोनाग्रवाल भारत की एकता के लेखक हैं। आलोचना साहित्य कालिदास की लालित्य योजना हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। इंद्रजाल कहानी है। इंद्रजाल जो है प्रेमचंद्र की कहानी है। सुमित्रानंद पंत का काव्य संकलन है। तो पांचजन्य एक पत्रिका है, दीनदयाल उपाध्याय इसके संपादक हुए। हिमकीर्तनी जो है माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। रश्मि जो है महादेवी वर्मा की रचना है। वीणा जो है ये भी पत्र ही है जो सुमित्रानंद पंत के द्वारा प्रकाशित किया गया था। प्रगतिवाद युग के लेखक हैं तो नागार्जुन है। महादेवी वर्मा जो हैं भारत जो छायावाद युग के रचनाकार हैं। इन्हें आधुनिक मीरा कहा जाता है। इन्हें 1982 का यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। भारतीय दर्शन भारतीय युग के हैं। मैथिली शरण गुप्त जिन्हें साहित्य में दद्दा कहते हैं। मैथिली शरण गुप्त का साकेत महाकाव्य इंटरमीडिएट में समाहित है, जिसका नवम सर्ग के कांताप और उर्मिला के जो विरह हैं वह गीत के माध्यम से संकलित किए गए हैं। मैथिली शरण गुप्त की रचना है। भारत भारती जो है वो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। चित्राधार जयशंकर प्रसाद की रचना है। स्वर्ण धूल स्वर्ण किरण यह सुमित्रानंद पंत की रचना है। और अनामिका जो है निराला की रचना है। महावृक्ष के नीचे कृति जो है प्रयोगवाद के प्रवर्तक तार सप्तक के संपादक अज्ञे जी की रचना है। आते हैं अगले सेट पे। आचरण की सभ्यता जो है आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह की रचना है। इन्होंने 6 निबंध लिखे। इसके याद कर सकते हैं सच्ची वीरता, कन्यादान, पवित्रता, आचरण की सभ्यता, अमेरिका का मस्त जोगीवाल हिटमैन, मजदूरी और प्रेम। अगली रचना देखते हैं उस चिंतामणि। अभी मैंने बताया ये निबंध है रामचंद्र शुक्ल का है। उसने कहा था यह कहानी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो थे द्विवेदी युग के रचनाकार थे। राष्ट्र का स्वरूप निबंध जो है वो आपका लिया गया पृथ्वीपुत्र से। भारत की एकता, कल्पवृक्ष, कला और संस्कृति, ये सभी रचनाएं वासुदेव सोनाग्रवाल की हैं। बहादुर कहानी लेखक हैं। बहादुर कहानी जो है अमरकांत की है। और उर्मिला का विरह वर्णन साकेत के किस सर्ग में किया गया है? तो उर्मिला का विरह वर्णन साकेत के 9वें सर्ग में किया गया है। कुकुरमुत्ता के रचनाकार हैं। कुकुरमुत्ता के रचनाकार जो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। पलाशवन जो है ये रचना नरेंद्र शर्मा की है। निम्नलिखित में कौन सा कवि छायावाद का नहीं है?
तो इसके लिए हम याद रखते हैं सूर्य नंदन महादेव की जय। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, ये छायावाद के। इसके अलावा यदि कोई दिखता है तो वो छायावाद का नहीं, अन्य युगों का होगा। इसमें अज्ञेय ऑप्शन दिख रहा है, अज्ञेय प्रयोगवाद के जनक हैं। निशा निमंत्रण जो है हरिवंश राय बच्चन की रचना है। हरिवंश राय बच्चन जो थे वह हमारे हारावाद के प्रवर्तक थे। अब बात कर लेते हैं अगले स्टेट पे, और महत्वपूर्ण है, देखते हैं। और कल कि ज्ञानोदय पत्रिका कार्तिक प्रसाद खत्ते के नई कविता के युग के लेखक हैं। द्विवेदी युग के लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह हैं। द्विवेदी इसमें सरल मिश्र पूर्व भारतीय युग के हैं। रामचंद्र शुक्ल शुक्ल युग के हैं। मोहन राकेश छायावाद उत्तर के हैं। ध्रुव स्वामिनी जो है नाटक है, जयशंकर प्रसाद का है। राजश्री इनका ऐतिहासिक नाटक है। कभी कभी पूछ लेता है ऐतिहासिक नाटक कौन सा है, तो ऐतिहासिक नाटक राजश्री है। विकलांग श्रद्धा का दौर निबंध जो है वो आपको बहुत विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज ना हो। ये हरिशंकर परसाई का, और हरिशंकर परसाई व्यंग्य विधा के लेखक है, जिनका चैप्टर आपके पाठ्यक्रम में गद्य विधा में रखा है, निंदा रस। हिंदी के प्रथम डायरी लेखक जो होते हैं नरदेव शास्त्री वेदतीर्थ हैं। इनकी जो है नरदेव शास्त्री वेदतीर्थ की जेल डायरी है। धीरेन्द्र वर्मा ने लिखा है, डायरी ही लिखा है। इन्होंने मेरी कॉलेज डायरी लिखी है। भारतीय युग के कवि हैं, तो मैंने अभी बताया प्रताप नारायण मिश्र भारतीय युग के हैं। जयशंकर प्रसाद छायावाद के हैं। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के हैं। भवानी प्रसाद मिश्र प्रगतिवाद के हैं। छायावाद युग की कृति है। साकेत जो है द्विवेदी युग के की है। महर्षि शरण गुप्त की रचना है। और कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है जो छायावाद की है। प्रिय प्रवास हरिऔध जी का महाकाव्य है, वियोग श्रृंगार से परिपूर्ण है। क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है कि प्रिय प्रवास में कौन सा रस है, तो प्रिय प्रवास में वियोग श्रृंगार रस है। और रामचंद्र का जो है केशवदास की रचना है, रीतिकाल की है। केशवदास रीति बद्ध काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। पवन दूतिका काव्यांश के रचयिता जो हैं तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का यह 17 सर्गों में लिखा गया महाकाव्य है। वियोग श्रृंगार में लिखा गया महाकाव्य है। द्विवेदी युग का महाकाव्य है। प्रयोगवाद की विशेषता है, तो प्रयोगवाद में जो है उपमानों प्रतीकों की वरीयता। प्रयोग तो यही बात कहे, उपमानों प्रतीकों की नवीनता की गई है। समन्वय पत्रिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया, 1903 से 1919 ईस्वी तक किया। और भारतीय ने कविवचन सुधार 1868, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873, बालाबोध ने जो स्त्रियों को समर्पित है 1874 में किया। और आते हैं अगले सेट में। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना है, तो परीक्षा गुरु को माना है। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास का लिखा गया उपन्यास है। और जो चंद्रकांता संतति है देवकी नंदन खत्री ने लिखा है। भाग्यवती श्रद्धाराम कुल्लौरी ने लिखा है। आनंद दास का पुथा हरिहर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। नाटक नहीं है, अपना अपना भाग्य है, जैनेन्द्र कुमार की है। और गरुड़ ध्वज जो है नाटक है। आइए अगला, स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है, तो बोधान यज्ञ विनोबा भावे की है। भारत भारती जो है मैथिली शरण गुप्त की है। सत्यार्थ प्रकाश जो है दयानंद सरस्वती की रचना है। यह हिंदी भाषा में लिखी गई है। कभी कभी इसकी भाषा भी पूछ लेता है। महके आंगन चहके द्वार निबंध है। और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जी सुंदर रेड्डी ने निबंध लिखा है। तो भाषा का महत्व, भाषा और आधुनिकता, इन्होंने निबंध लिखा है। सबसे अच्छा निबंध इनका जो भाषा और आधुनिकता निबंध है। भारतीय युग से संबंधित रचना कवि नहीं है, तो भारतीय युग से महावीर प्रसाद द्विवेदी नहीं है। भारतीय हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट ये भारतीय युग के रचनाकार हैं। राम की शक्ति पूजा
जो है सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना है। धर्म के प्रति आस्था, शोषक वर्ग के प्रति घृणा, तो ये जो है प्रगतिवाद की विशेषता है, प्रगतिवाद की ये विशेषता है। चिदम्बरा, मैंने अभी आपको पहले से तो में ही चर्चा की जब पंत जी का नाम आया था। पंत जी जो हैं इनको चिदम्बरा पर 1968 का ज्ञानपीठ मिला था। मैत्री शरण गुप्त के जामा पर 82 का ज्ञानपीठ मिला था। और अभिनव मनुष्य जो है ये कुरुक्षेत्र से लिया गया। कुरुक्षेत्र महाकाव्य जो है वह महाभारत के शांति पर आधारित है। इसके रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर हैं। जैसा कि आप सबसे चर्चा हुई थी, माधुरी पत्रिका जो है दुलारीलाल भार्गव की है, द्विवेदी युग की है। शेखर एक जीवनी जो है उपन्यास है और अज्ञे जी का है। कफन जो है कहानी है, प्रेमचंद्र जी की है। मैला आंचल उपन्यास के लेखक हैं। तो मैला आंचल उपन्यास जो है आंचलिक है और आंचलिक विशेषण होने के कारण ये फणीश्वर नारायण की रचना है, जिनका एक कहानी हमारे पाठ्यक्रम में पंचराइट शामिल किया गया है। अंधा युग जो है धर्मवीर भारती की रचना है। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई? रामचरितमानस की भाषा अवधी भाषा में हुई। तुलसीदास की रचना है। 7 कांड हैं। रामचरितमानस को भक्ति का रामचरितमानस महाकाव्य माना जाता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। रामचरितमानस के साथ साथ एक रचना और आप याद रखें, जो विनय पत्रिका है वह ब्रजभाषा में तुलसी के द्वारा ही लिखी गई। परमाणु राष्ट्र जो है जगनिक की है और ये आदिकाल की है और इसे आधा खंड भी कहते हैं। छायावाद की रचना नहीं है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की है, छायावाद की है। साकेत द्विवेदी युग की है, मैत्री शरण गुप्त की है। सरोज स्मृति जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, अपनी पुत्री के वियोग में लिखा था, ये भी छायावाद की है। नौका विहार जो है, नौका विहार जो है ये आपका सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखा गया है। ये एक पाठ है, ये कोई रचना नहीं है। ये पाठ जो है इसमें पूछा जाता है किस नदी का वर्णन है। नौका विहार में गंगा नदी का वर्णन है। नौका विहार में किस स्थान का वर्णन है? कांकर क्षेत्र का वर्णन है। और सुमित्रानंद पंत के नौका विहार कविता में किस काला कांकर स्थान के वर्णन किया गया? वे स्थान की मैं चर्चा कर रहा। काला कांकर स्थान है। और वेदना की प्रतिमूर्ति महादेवी को कहा जाता है। आधुनिक मेरा महादेवी को कहा जाता है। वेदना की देवी महादेवी को कहा जाता है। इस प्रकार से आपके 7 से पूरे हो जाते हैं। 70 क्वेश्चन प्लस मैंने बताए थे आपको। मैंने बहुत से क्वेश्चंस दिए और आपको जाते जाते मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चंस हल करने के साथ साथ चारों विकल्प जरूर पढ़ें। जब आप चारों विकल्प पढ़ेंगे तभी उसका हल निकाल पाएंगे। और अपने सुझाव जरूर दें। यदि कोई चैप्टर या यदि कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है और आपके लिए जो ग्रामर का भाग है उसको लेकर के हम बहुत जल्द एक लेकर के आ रहे हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द जो बहुत ज़रूरी है। संस्कृति भिन्नार्थक बहुत इम्पोर्टेंट है। और आपका एक चैप्टर्स है अनेकार्थी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके लिए भी हम अलग से पूरी क्लास लेने वाले हैं। और वाक्य शुद्धि, इस पर भी हम क्लास एक दिन की ही लेंगे। और अपने सुझाव देते रहें। यदि कोई समस्या है तो आप मुझे अवगत कराएं। मेरे हर माध्यम से आपको सपोर्ट मिलेगा। और इसी प्रकार से अपना सपोर्ट बनाए रखें। मेरा YouTube चैनल जो है पार्थिव हिंदी पॉइंट है, इस पर जुड़े रहें और इस पर जुड़ करके अपने विचार देते रहें। और कोई समस्या आ रही है तो आप मुझे ज़रूर अवगत कराएं और लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहें, जिससे कि आपको अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में जानकारी समय समय पर मिलती रहे। क्योंकि ये आंसर का हल लाना बहुत आसान नहीं है। और जाते जाते मैं आपको बता दूं, एक लाइन के साथ समापन करूंगा। जिंदगी सोने के लिए नहीं बनी है, बल्कि जिंदगी संवारने के लिए बनी है। जय हिंद, जय भारती, जय हिंदी।